पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट द्वारा ट्रंप टैरिफ पर रोक लगाए जाने से कारोबारियों को राहत मिली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 10% और फिर उसे बढ़ाकर 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब संकेत मिल रहे हैं कि टैरिफ का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नई जांच ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन बैटरी, इलेक्ट्रिक ग्रिड उपकरण, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल, प्लास्टिक पाइप और कास्ट आयरन जैसे सेक्टर्स पर आयात के प्रभाव की जांच कर रहा है। टैरिफ का गेम अभी बाकी है। यह प्रस्तावित जांच ट्रेड एक्सपेक्शन एक्ट ऑफ 1962 के सेक्शन 232 के तहत की जाएगी। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नए टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए ग्लोबल टैरिफ की घोषणा की गई। अधिकारियों के अनुसार 10% का टैरिफ मंगलवार सुबह से लागू होना है। हालांकि ट्रंप इसे 15% तक बढ़ाने की बात कर चुके हैं। 5 महीने के लिए नई दरें लागू होंगी। ग्लोबल टैरिफ की नई दरें अगले 5 महीने के लिए लागू की गई हैं। इस दौरान ट्रंप प्रशासन एक वैकल्पिक आयात को इम्पोर्ट टैक्स के विकल्प पर भी काम कर रहा है, ताकि कोर्ट द्वारा खारिज टैरिफ भी भरपाई कर सके। ट्रंप की चेतावनी। सोमवार को ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप की नई धमकी भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल पर सीमाएं तय किए जाने के बाद प्रशासन अन्य कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि व्यापारिक रणनीति और समझौते को बरकरार रखा जा सके। यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने वॉशिंगटन के साथ संभावित ट्रेड एग्रीमेंट को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपीय सांसदों ने स्पष्ट किया है कि वे अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ नीति पर विस्तृत स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आपकी क्या राय होगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।